नमस्कार दोस्तों। भारत के सारे मर्दानगी टेस्ट करने वाली लैबों को अब तुरंत और तत्काल बंद कर देना चाहिए। अमृतकाल में ही संभव हो पाया कि एक सांसद मनोज तिवारी दूसरे सांसदों को देखकर बता सकते हैं कि कौन मर्द है और कौन कौन नामर्द हैं। जैसे बाबा बागेश्वर भूत भविष्य वर्तमान सब बता देते हैं, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी के सांसद मनोज तिवारी विपक्षी सांसदों को देखकर मर्द और नामर्द की पहचान कर लेते हैं। मनोज तिवारी विपक्षी सांसदों को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ नामर्द कह रहे हैं। विपक्षी सांसद साफ कह रहे थे कि इन बेशर्मों को कौन समझाए। हम तो चर्चा चाहते हैं, जो चल रहे हैं अंदर चर्चा करने के लिए, ये आए। इन नामर्दों को मैं चुनौती। संसद में नरेंद्र मोदी मणिपुर पर कुछ बोले, वो देश को बताएं कि मणिपुर क्यों जल रहा है। जब नरेंद्र मोदी इतना बोलते हैं तो फिर सांसद में क्यों नहीं बोलते हैं। नरेंद्र मोदी सांसद से बाहर मणिपुर पर बोलकर चले गए। जब हजारों करोड़ों रुपए खर्च करके सांसद बनवाई है तो फिर नई संसद में मणिपुर पर क्यों नहीं बोलते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं। विपक्ष कहता है कि हमें सांसदों से चर्चा ही नहीं करनी है, हम देश के प्रधानमंत्री को सुनना चाहते हैं। दोस्तों, नियति देखिए कि जब लोग प्रधानमंत्री को सुनना चाहते हैं तब प्रधानमंत्री बोलने के लिए तैयार ही नहीं है। जब इतना बोलते ही हैं तो मणिपुर पर बोल देंगे तो क्या चला जाएगा। प्रधानमंत्री हजारों करोड़ की सांसद बनाकर सांसद से भाग रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री हमारे राज्य मणिपुर पर नहीं बोल रहे हैं। लेकिन इंसानियत की बलि चढ़ता देख ब्रिटेन की सांसद भारत के मणिपुर पर चर्चा कर रही है। ब्रिटेन की सांसद चिंतित है कि कैसे मणिपुर को हिंसा ने बचाया जाए। ब्रिटेन की सांसद में कहा गया कि वर्जीनिया सांसद में बोलते हुए फियोन ब्रूस ने दावा किया है कि मणिपुर में हिंसा से सैकड़ों चर्च जला दिए गए। उन्होंने कहा कि मणिपुर में हुई हिंसा सोची समझी साजिश है। ब्रिटेन वाले इसलिए परेशान है क्योंकि मणिपुर में ईसाई परेशान हैं, लेकिन मोदी इसलिए भी नहीं परेशान है कि मणिपुर में आदिवासी और दलित के घर जल रहे हैं। वहीं दलित जिनके पैर मोदी जी धोते हैं, और दोस्तों वहीं आदिवासी जिनके पैर शिवराज सिंह चौहान धोते हैं। नरेंद्र मोदी इसलिए भी नहीं परेशान है कि मणिपुर में स्कूल कॉलेज सब बंद हैं, इंटरनेट बंद है। इसलिए भी नहीं परेशान है कि भाई 125 करोड़ भारतवासियों की माला वो हर मंच से जपते हैं। मणिपुर के लोग भी इस 125 करोड़ भारतवासियों में ही आते हैं। प्रधानमंत्री को मणिपुर पर जवाब देना चाहिए। चाणक्य ने कहा था कि अगर राज्य में एक पत्ता भी हिलता है तो उसका जिम्मेदार राजा ही होता है, लेकिन अमृतकाल का राजा सिर्फ अच्छी चीज़ों के लिए जिम्मेदार है। विपक्ष कहता है कि प्रधानमंत्री को सांसद में बोलना चाहिए। जब कोरोना पर स्वास्थ्य मंत्री नहीं प्रधानमंत्री बोलते हैं, जब रेलवे पर रेल मंत्री नहीं प्रधानमंत्री बोलते हैं, जब किसानों पर कृषि मंत्री नहीं प्रधानमंत्री बोलते हैं, और जब आकाशीय मंत्रालय पर प्रधानमंत्री बोलते हैं, जब उद्यान मंत्रालय पर प्रधानमंत्री बोलते हैं, जब बच्चों की परीक्षा पर शिक्षा मंत्री नहीं बल्कि प्रधानमंत्री बोलते हैं, जब देश की सुरक्षा पर रक्षा मंत्री नहीं प्रधानमंत्री बोलते हैं, तो फिर मणिपुर तो देश का ही अपने हिस्सा है। प्रधानमंत्री पूरे देश के हैं। दोस्तों, मणिपुर पर विपक्ष प्रधानमंत्री से जवाब चाहता है, लेकिन प्रधानमंत्री बोलते ही नहीं पाते हैं। क्यों प्रधानमंत्री को मणिपुर से इतना डर लगता है। प्रधानमंत्री जनता पार्टी के सांसद मनोज तिवारी ने प्रदर्शन कर रहे विपक्षी सांसदों के बारे में कहा कि इन बेशर्मों को कौन समझाए, हम तो चर्चा करना चाहते हैं कि चले अंदर चर्चा करने के लिए। विपक्ष के प्रदर्शन वाले सांसदों को शीलाजीत से अपने ब्रांड एम्बेसडर के लिए तरस रही है। अब जब अमृतकाल में सांसद मनोज तिवारी ने दूर से ही देखकर बता दिया कि मर्द और नामर्द में क्या अंतर है, तो फिर हम शीलाजीत को भी हो सकता है कि अपना ब्रांड एम्बेसडर मिल जाए, क्योंकि इससे शीलाजीत की बिकने वाली में तेजी आ जाएगी। नामर्द लोगों को इसके लिए जागरूक किया जा सकता है। आपको पोटेंशियली बीमारी है, मनोज तिवारी की अथक प्रयासों से इसे समाज से दूर किया जा सकता है। और जैसे दोस्तों बागेश्वर वाले बाबा मन की बात जन की शक्ति रखते हैं, वैसे ही मनोज तिवारी में भी नामर्द पहचानने की कोई शक्ति हो सकती है। प्रधानमंत्री को चाहिए कि मनोज तिवारी की शक्तियाँ का सदुपयोग करें और इससे देश के लिए कुछ अच्छा करें। मनोज तिवारी को संस्कृत की गरिमा और भोजपुरी सिनेमा में अंतर ही नहीं मालूम है। उनको यह नहीं मालूम है कि बेबी बियर पी के कभी भी छम छम नहीं कर सकती। उनको नहीं मालूम है कि मेक इन इंडिया का प्रचार कितना भी हो जाए, लेकिन लहंगा रिमोट से उठाना मर्यादा नहीं है। इस तरह से एक सांसद जो जितना का प्रतिनिधित्व करता है वो किसी को नामर्द नहीं कर सकता। संसदीय मर्यादा इसकी इजाज़त नहीं देती है, हमारी संस्कृति इसकी इजाज़त नहीं देती है। आज के लिए दोस्तों इतना ही। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए।